नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल दी पेट्रियट्स ऑफ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। और इस बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास पर एक और नई वीडियो। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो के एंड में मिलेगा आपको एक बोनस पॉइंट। प्राचीन भारत प्रागैतिहासिक काल। इस काल में लिपि कला अथवा लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था। होमो सैपियंस ज्ञानी मानव का उद्भव करीब 40,000 वर्ष पहले हुआ। होमो सैपियंस बायोलॉजिकल नेम है ज्ञानी मानव का। और इस काल में लिखने की कला का आविष्कार नहीं हुआ था, जिसे आप विकास भी कह सकते हो। मनुष्य द्वारा आग की खोज पूरा पाषाण काल में तथा पहिए की खोज नवपाषाण काल में की गई थी। कृषि का प्रारंभ भी नवपाषाण काल में हुआ तथा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ थी। आग की और पहिए की खोज पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में हुई और कृषि का विकास नवपाषाण काल, जिसमें कि प्रथम फसलें गेहूं और जौ थी। और आगे मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया गया प्रथम हथियार या औजार कुल्हाड़ी थी, जबकि उसने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले हथियार जो प्रयोग में लाया गया वह कुल्हाड़ी थी और यह तांबा धातु की बनी हुई थी। तांबा धातु का विकास खोज सबसे पहले की थी आदिमानव ने। पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी कि प्राचीन, मध्य बीच का, नवपाषाण नव। पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाग संग्राहक काल भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकार पर ही जीवित रहता था, शिकार के आधार पर ही, तो इसी को खाग संग्राहक भी कहा गया। लगभग 36,000 ईसा पूर्व आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सैपियन भी कहा जाता है। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। 36,000 पहले होमो सैपियंस बायोलॉजिकल नेम है मानव का, इसका अस्तित्व आया। और सबसे पहले हमने जिस पशु को पालतू बनाया था वह कुत्ता था। ये आप जानते भी होंगे शायद। आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ। आग को मानव प्राचीन इतिहास से ही जानता था, मगर उसका उपयोग नवपाषाण में किया। नवपाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि कार्य का प्रारंभ किया। खाद्य संग्राहक, जिसमें अपने खाने के लिए कृषि का उपयोग किया गया। इससे पहले वह शिकार पर ही निर्भर था। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारत में मानव कृषि का जो साक्ष्य पहला प्राप्त हुआ वो मेहरगढ़ से, और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने यह 1863 ईस्वी में बताया था। बिहार के चिरान नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। औजारों में प्रयुक्त की जाने वाली पहली धातु तांबा थी तथा इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम हुआ। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था और सबसे प्रथम औजार कुल्हाड़ी उपयोग में लाई गई थी, और इसके साक्ष्य भी हमें मिले हैं। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा, जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, से पाया गया है। और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल यानी कि नवयुग में ही पहिए का आविष्कार हुआ है। और चावल की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम इलाहाबाद में पाए गए। पाषाण काल प्राचीन को, मध्य पाषाण बीच और नवपाषाण नवयुग को। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास, प्रे हिस्ट्री, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री एवं इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसमें घटनाओं का पूर्ण संग्रह लिखित में नहीं प्राप्त हुआ उसी को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें काल्पनिक के तौर पर ही
हम साक्ष्य के बारे में बताते हैं। आग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। जिन लेखों की हमें अब तक भाषा सही से ज्ञात नहीं है, उन लेखों को हम पढ़ नहीं सकते, वो आग ऐतिहासिक काल है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में है और उपलब्ध है, जिसको हम पढ़ लिख सकते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है हमारी भाषा में, जिस भाषा को हम जानते हैं, उसे इतिहास कहा जाता है। ज्ञानी मानव होमो सैपियंस बायोलॉजिकल नेम का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूर्व पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूर्व पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। शिकार पर ही पहले निर्भर रहता था मानव। पूर्व पाषाण यानी कि पूर्व पाषाण प्राचीन समय में। उसके बाद नवपाषाण काल में फसलें उगाई गई। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। यानी कि प्राचीन काल में आग का आविष्कार और पहिए का नवपाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। सबसे पहले पशु जिसे हमने पालतू बनाया वह कुत्ता था। यह हम आपको पहले बता चुके हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, जो कि अतिरमपंकम प्राप्ति स्थल है, जहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तांबा धातु सबसे पहले मानव को पता चली थी और इसके द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी था। यह आप याद रखिएगा, यह काफ़ी पूछा जाता है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं, जो प्रथम फसल थी, एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज चावल था। दो प्रथम फसलें गेहूं और जौ थी, लेकिन अनाज के रूप में देखा जाए तो चावल था। और कृषि का आविष्कार नवपाषाण यानी कि नवयुग अभी के समय में हुआ, और इससे पहले शिकार पर ही निर्भर रहते थे। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने होते थे। मानव तांबा धातु के खोज से पहले पत्थर के बने औजारों का उपयोग करते थे, और तांबा धातु के विकास के बाद उन्होंने कुल्हाड़ी को सर्वप्रथम अपना हथियार बनाया था। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूर्व पाषाणकालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूर्व पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में बताया था औजारों की खोजों के बारे में और पूर्व पाषाण काल में कलाकृति के बारे में भी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ्स खोज निकाले। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल, यह पूछा जाता है। आगे, भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। यानी कि 4000 वर्ष पहले नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन नगर है, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, यानी कि मृत व्यक्तियों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि है। मानवभाव कपि श्वेत भ्रू गिबन, यह भारत में पाए जाने वाला है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। ताम्रपाषाण युग और इसका जोरवे संस्कृति से साक्ष्य मिला है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। शिवालिक की जो पहाड़ी है उस पर जीवाश्म ईंधन को आप जानते भी होंगे। जीवाश्म जो पहले के समय के होते थे
उनका प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफा भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी पर मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर जनसंख्या का सबसे पहले जनगणना प्रजातीय विभेदीकरण कराया था, रिजले नामक व्यक्ति ने, जो भारतीय नागरिक सेवा के मुख्य अधिकारी। और आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी जनरल साइंस पर भी आप वीडियो बनाए, तो हम आपके लिए ट्राई करेंगे। और ये कमेंट्स आ रही थी, तो इसके लिए आई विल ट्राई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गुरु दक्षिणा देना मत भूलिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।